हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत यादव। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। एग्ज़ाम है मई में और उसके रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर जाना होगा www.upscgovernment.in पर। लास्ट डेट है, बिल्कुल याद रखिएगा, लास्ट डेट है 21 फरवरी 2023। लास्ट डेट का इंतज़ार ही क्यों करना है, जितनी जल्दी भरेंगे उतना बेहतर होगा। आपके नियर बाय जो सेंटर है मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर काम होता है यहाँ पर। कैसे अप्लाई करना है, आपने अगर पहले अप्लाई किया तो आपको पता है। इसमें एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली बात आ गई। आप OTR करके एक फॉर्म है, उसको प्लेटफॉर्म पे जाकर यूपीएससी की वेबसाइट पर ही वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसकी मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2023। तो याद रखिएगा, OTR कर लीजिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट डेट है 21 फरवरी 2023। पेनल्टी वही है 1/3 जो पहले होती थी, है ना। उन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं हुआ है। मोबाइल फ़ोन बैंड हैं, कुछ सर्विसेज ऐड की गई हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, 1100 कुछ पोस्ट हैं यहाँ पर। नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। यस, नीचे दिया हुआ होगा। यस, 1105 जो है वैकेंसीज़ हैं इस बार। तो प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि 12-13 हज़ार लोगों का प्री क्वालिफाई होगा इस बार। तो अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं उतना बेहतर है। और साथ में कुछ सर्विसेज ऐड भी की गई हैं, जैसे कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस हो गया, फाइनेंस सर्विसेज हो गया, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस हो गया। एक खास बात याद रखिएगा, इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो सकता है वेटेज ज़्यादा हो। देखिए, श्योर शॉर्ट नहीं बोल सकते कोई भी चीज़, पर हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज ये बढ़ा दें। वैसे भी इन्वायरमेंट पर पूरा थ्रस्ट है उनका, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों पर लिया जा सकता है। बजट अभी 1 फरवरी को अनाउंस हुआ है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो अब बात समझिए कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट बहुत ढेर सारा डिजिटल इंडिया पर है। उसके रिगार्डिंग भी अगर आप देखें, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहते हैं, तो उन सब पर्सपेक्टिव से भी देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और बजट में भी बहुत ढेर सारा ट्रस्ट मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, गेमिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत जानना जरूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको बजट का भी थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव यहाँ पर दे पाऊँ। वैकेंसीज 1105 है, उसके हिसाब से प्री का कट ऑफ जाएगा और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी, इनके हिसाब से तैयारी क्या करनी है, एक्चुअली में तैयारी तो आपको पूरी ही करनी है। बस ये रहता है तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये होता है कि हाँ ठीक है, प्री में ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और बाकी सब एकदम सेम है और कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे, मेंस के सेंटर कहाँ पर होंगे, प्री के सेंटर्स कहाँ पर होंगे, ये सेंटर्स की पूरी लिस्ट है। आप कहाँ पर रहते हैं आप सर्च कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप सेंटर भर सकते हैं। 2 पार्ट होंगे। पहला पेपर जो होगा वो GS का पेपर होगा, दूसरा पेपर CSAT का पेपर होगा। और यू ऑल नो दीज थिंग्स। सो आई विल जस्ट ओनली से 1-2 लाइन्स दैट जितनी जल्द हो सके ये फॉर्म भर लीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पर आपको सेंटर एलोकेट होगा और एग्जाम के दौरान सेंटर पर जल्दी पहुंच जाइएगा ताकि वहां पर डिले ना हो। ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि अब घंटी बज चुकी है। अब आप तैयारी फुल फोर्स से शुरू कर दीजिए। प्री की तैयारी अब पूरे फोर्स से लग जाइए। केवल प्री पर्सपेक्टिव सब पढ़िएगा, मेंस का कुछ भी छूने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑप्शनल हो गया, उसका आपने जो भी रिवीजन किया और पढ़ लिया, ऑप्शनल को रख दीजिए। एथिक्स को रख दीजिए, एथिक्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव, केवल पूरा मेंस स्पेसिफिक है, उनको रख दीजिए। और जो प्री स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन पर फोकस कीजिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर फोकस कीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, मैं आपको बताऊँ एक चीज़, वैसे मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियोस बनाता नहीं हूँ, यूट्यूब पर बहुत ढेर सारी अवेलेबल है, मैं क्या करूँ बनाकर। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर मेनली करंट अफेयर बेस्ड होता है, लेकिन करंट अफेयर का भी बैकवर्ड लिंकेज जो है वो स्टैटिक पोर्शन है। तो याद रखिएगा, स्टैटिक आपको पता ही होना चाहिए। इनमें स्टैटिक से सवाल आते हैं करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देकर। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।